वेलकम टू गैरेज। मैं हूं आपका होस्ट यश। आज हमारे वर्कशॉप में आई एक होंडा सिटी फुल बॉडी रीपेंट के लिए। ये थर्ड जनरेशन होंडा सिटी है और ये गाड़ी 13 साल पुरानी है। गाड़ी जब हमारे पास आई, हमने थॉरली इस गाड़ी को इंस्पेक्ट किया। हमने देखा कि इस गाड़ी में कोई मेजर रस्टिंग इश्यूज नहीं थे, बट हाँ, बॉडी के पेंट का हालत बहुत खराब था। आगे और पीछे के बम्पर फटे हुए थे और भी इस गाड़ी में पेंट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। एज ये गाड़ी 12 से 13 साल पुरानी थी, रोड पे चलने के कारण इसमें स्टोन चिपिंग, स्क्रैचेस, वॉल मार्क्स से ये गाड़ी भरी हुई थी। कस्टमर से बहुत बात करने के बाद कस्टमर को हमने बहुत कुछ समझाया। उनके बहुत सारे क्वेरीज थे जो कि हमने उनको एड्रेस किया। सब कुछ के बाद हमें इतना समझ में आया कि कस्टमर को सेंटिमेंटल वैल्यू इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा है और इस गाड़ी को वो प्रॉपर जो ओरिजिनल इसका लुक था शोरूम से निकलते टाइम, उसको ही रिस्टोर करना चाहते हैं। गाड़ी हमारे पास आने के बाद हमने इस गाड़ी पे सबसे पहले इस गाड़ी को डिसमेंटलिंग का काम शुरू किया इस गाड़ी पे। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग इस गाड़ी में पेंट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग फिटिंग वगैरह खोल रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। इसके सारे पार्ट्स को डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे को कोर गाड़ी का जानना था कि कहीं पे कोई रस्टिंग इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी पे अक्सर हम रस्टिंग की भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, होंडा के पार्ट्स प्रोक्योरमेंट में थोड़ा इशू आता है। इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स थे जो कि हमारे को ओरिजिनली रिप्लेस करने थे, जैसे कि इसका फ्रंट और रियर बम्पर और इसका राइट साइड का मिरर। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया इसके पार्ट्स को प्रोक्योर करने में, बट हम लोग इस सारे पार्ट्स को प्रोक्योर कर लिए। सबसे पहले जो पेंट का सैंडिंग प्रोसेस है हम लोग वो शुरू करते हैं, ताकि जो बॉडी पे ऑन प्रेजेंट पेंट है उससे हम लोग क्लियर करते हैं। कई एलिमेंट्स में हमने देखा कि डेंट भी है। डेंट रिपेयर हमने किया और इसको एग्जैक्ट ओईएम फिनिश लाने की कोशिश की, और जिसमें कि हम कामयाब भी रहे। तो अब हम चलते हैं पेंटिंग प्रोसेस पे। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक पेंट के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पुट्टी। अगर कोई मेजर डेंट्स है तो डेंट को ठीक करने के बाद हम पुट्टी एप्लीकेशन करते हैं। के बाद उस पुट्टी का सैंडिंग करते हैं ताकि वो उस लेवल पे आ सके। अगर ये प्रोसेस हम नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे, पेंट होने के बाद गाड़ी पे एक अनइवन फिनिश रहता है। उसके बाद पहला प्रोसेस आता है प्राइमर का। प्राइमर बेसिकली एक तरीके का कोट होता है जो कि मेटल सरफेस को और पेंट को अच्छे से बॉन्ड करने में हेल्प करता है। ये बीच का एक मीडिएटर होता है। प्राइमर के बाद हम आते हैं बेस कोट पे। बेस कोट मतलब कि वो एग्जैक्ट कलर गाड़ी का जो कि आप इस गाड़ी पे करना चाहते हैं। हम जब भी बेस कोट स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि एक मैट फिनिश लुक है। जो मैट फिनिश लुक है इसको ग्लॉस में कन्वर्ट करने का काम करता है क्लियर कोट। एंड क्लियर कोट पेंट का लास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो आप ग्लॉसीनेस और एक मिरर रिफ्लेक्शन देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर कोट की वजह से ही आ पाता है।
ऐसा कई बार हमने देखा है बहुत सारे वर्कशॉप्स में और जो डिटेलिंग स्टूडियोज या फिर बॉडी शॉप चला रहे होते हैं, पेंट करने के बाद इसमें एक ऑरेंज पील इफेक्ट होता है, जो कि अगर आप देखेंगे कि पेंट सरफेस पे एक अनइवन फिनिश रहता है, तो उसको भी हम लोग पहले डिलीवरी करने से पहले हमेशा सॉल्व करते हैं, जो कि सैंडिंग के प्रोसेस से होता है। सैंडिंग करने के बाद गाड़ी पे एग्जैक्ट मिरर फिनिश की लुक आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप एक गाड़ी फुल रीपेंट के लिए देते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप अपनी गाड़ी से कम 20 से 25 दिन तक के लिए भी डिस्कनेक्टेड हो जाते, बट हमारे यहाँ एक प्रोविजन है कि हम आपको डेली व्हाट्सएप पे अपडेट देते हैं कि किस दिन गाड़ी के साथ क्या काम हुआ है। ये बेसिकली कुछ नहीं, आपके एक्सपीरियंस को और इन्हांस करने के लिए हम करते हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि हाँ, मेरी गाड़ी जहाँ पे दी गई है वहाँ पे उसका काम अच्छे से हो रहा है और मुझे डेली आने का ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, मुझे डेली रिपोर्ट भी मिल रहा है। अब चलते हैं इस गाड़ी के फिनिशिंग पे, जहाँ पे हम सैंडिंग और पॉलिशिंग दोनों का काम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। टूथब्रश लेके सब खांचों को साफ करना पड़ेगा, पानी है सबसे मिला के, तभी गंदगी यहाँ पे। ऑनेस्ट एक बात बताइएगा, अन्नू ने अपना काम सही से नहीं किया है ना? कैमरा ऑफ होगा तो बताएंगे। क्या हो रहा है अन्नू भैया? मतलब एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कस्टमर को देना है। उधर देख लीजिए, उधर हो बेसिकली अभी ये गाड़ी रीपेंट हुई है और फुल बॉडी रीपेंट हुई है अपने गैरेज में, तो इसको रेडी कर रहे हैं। कस्टमर आ रहा है कुछ देर में, इसकी डिलीवरी है अभी। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ जय बोलिए। तो अब चलते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट की तरफ, जो कि इस गाड़ी का फाइनल लुक। इस गाड़ी पे ऐसा ग्लॉस मिला जो कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बिल्कुल आएगा। गाड़ी इतना सुंदर और पेंट होकर निकल रहा है यहाँ से अभी। हमको देख के इतना अच्छा लगने नहीं आया है। गाड़ी यार 2011 का गाड़ी है, 2025 चल रहा है। अब देख लो, गाड़ी बात तो वो शोरूम वाला कंडीशन में वापस आएगा। बहुत प्यारा है। काम होने के बाद हमारे को खुद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिला। कस्टमर अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेना चाहते थे, बट उनके घर में कुछ इशू थे, जिसकी वजह से हमने गाड़ी उनके घर पे डिलीवरी की। तो दिस होंडा सिटी इज़ रेडी टू डिलीवर, और हम लोग जा रहे हैं इसको डिलीवरी करने। कस्टमर ने बोला इसको घर पे पहुंचाना है, तो मैं ड्राइवर को लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पिकअप एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई अपनी गाड़ी को देना चाहते हैं, जो कि आ नहीं सकते और उस गाड़ी में काम करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ वो भी प्रोविजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गैरेज। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब, ताकि हम आपको और भी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ दिखा सकें।
बेसिक ले जाओ। अरे सब बताना पड़ेगा। हैवी ड्राइवर। अच्छा। सलमान भाई का ये ड्राइवर पहला ड्राइवर था मेरा। और देखो सलमान सिंह मेरे पे आ गया। सलमान सिंह, पवन सिंह, सलमान सिंह। सलमान खान होता है और पवन सिंह होता है। सलमान। पवन खान और सलमान सिंह नहीं होता है।